तो हेलो दोस्तों, 10 मिलियन स्टोरी हब में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच साथियों कुछ इमोशनल्स कहानियाँ लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आप सभी साथी कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो शीर्षक है अधूरी चिट्ठी। यानी गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था साथियों, बरसात में जिसकी छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपने लगती थी। उसी घर में रहती थी कमला। कमला जो है एक साधारण स्त्री थी, असाधारण हिम्मत के साथ। उसकी दुनिया बस दो ही लोगों तक सिमटी हुई थी, वह और उसका बेटा अर्जुन। साथियों, अर्जुन जब पैदा हुआ था तब कमला की उम्र मुश्किल से 22 साल थी। पति राम स्वरूप एक फैक्ट्री में काम करते थे। ईमानदार आदमी थे, पर किस्मत हमेशा ईमानदारी का साथ नहीं देती साथियों। एक रात फैक्ट्री में हादसा हुआ और राम स्वरूप कभी घर वापस नहीं लौटे। कमला के लिए वह रात सिर्फ पति की मौत नहीं थी, वह रात उसकी हंसती खिलती जिंदगी की साथियों आखिरी रात थी। गांव वालों ने सहानुभूति दिखाई कुछ दिनों तक, फिर वही सवाल, वही ताने। अब क्या करेगी कमला, यानी औरत अकेली क्या कर पाएगी? दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? लोग, समाज के लोग कहते हैं तो कमला चुप रहती है। वह जानती थी अब उसका हर सांस सिर्फ अर्जुन के लिए है। संघर्ष की शुरुआत होती है साथियों। यानी कमला ने दूसरों के खेतों में काम करना शुरू किया। सुबह अंधेरे निकलती और शाम को थकी हुई लौटती। हाथों में छाले थे, पीठ झुकी रहती थी, पर चेहरे पर कभी सिकन नहीं होती थी। अर्जुन को वह पढ़ाना चाहती थी, ऐसी पढ़ाई जो उसे उस मिट्टी से ऊपर उठा सके। साथियों, अर्जुन कहता है, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना। एक दिन अर्जुन बोलता है ऐसा, तो माँ कहती है, क्यों? सब बच्चे कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पापा नहीं हैं। तो कमला ने पहली बार अर्जुन को जोर से सीने से लगा लेती है साथियों। बोलती है, बेटा गरीबी शर्म नहीं होती, और पिता वो ऊपर से देख रहे हैं। उस रात कमला बहुत रोई, चुपचाप। कमला की चिट्ठियां, यानी साथियों कमला जो है वो पढ़ी लिखी तो ज़्यादा थी नहीं, लेकिन हर रात सोने से पहले वह एक पुरानी कॉपी में कुछ तो लिखती थी। वह चिट्ठियां लिखती थी अपने बेटे के नाम कि अर्जुन, अगर कल मैं न रहूं तो याद रखना, तेरी माँ ने हर दर्द हंसकर इसलिए सहा ताकि तू रोना न सीखे। दोस्तों, वह चिट्ठियां वह कभी अर्जुन को नहीं देती थी। वह सोचती थी वक्त आएगा, अर्जुन का बड़ा होना। वक्त बीतता गया। अर्जुन साथियों पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। फिर अध्यापक भी कहते थे लड़के में दम है। कमला जो है दिन रात काम करती, कई बार बीमार पड़ती, पर दवा नहीं लेती। फीस भरनी है, वह कह देती। अर्जुन को कॉलेज में दाखिला मिला, शहर में। उस दिन कमला ने पहली बार नई साड़ी पहनी थी। आंखों में खुशी के आंसू और डर दोनों थे। माँ मैं जल्दी वापस आऊँगा, अर्जुन ने कहा अपनी माँ कमला से। फिर जो है साथियों कमला मुस्कुराती है और कहती है, जल्दी मत आना बेटा, आगे बढ़ना। शहर की दूरी, यानी शहर ने अर्जुन को बदल दिया। धीरे धीरे नए दोस्त, नई सोच, नई जिंदगी। कमला के कम होते गए फोन कम होते गए, कभी नेटवर्क, कभी व्यस्तता। कमला हर शाम फोन हाथ में लेकर बैठती रहती थी, इंतजार करती रहती थी। घंटे नहीं बजती थी दोस्तों, तो वह चुपचाप रसोई में चली जाती थी।
उसकी कॉपी में चिट्ठियाँ बढ़ती गई, चिट्ठियाँ बढ़ती गई। अर्जुन, आज तेरी आवाज़ सुने कई दिन हो गए, पर मैं नाराज नहीं हूँ। माँ कभी नाराज नहीं होती। बीमारी और अकेलापन। साथियों, एक सर्दी की सुबह कमला खेत में गिर पड़ी। बुखार तेज था कमला को, शरीर उसका कांप रहा था। गांव की औरतें उसे घर ले आई। किसी ने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन आया 3 दिन बाद। अर्जुन जो है वो 3 दिन बाद आता है। कमला ने उसे देखा तो आंखें चमक उठी। कमला कहती है अर्जुन से, तू आ गया। अर्जुन अपराध बोध में था। माँ, मैं बिजी था। कमला ने बात काट दी। कोई बात नहीं बेटा। कमला कहती है अर्जुन से कि कोई बात नहीं बेटा। वह जानती थी उसका बेटा उड़ना सीख रहा है। कमला कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा उड़ना सीख रहा है। अधूरी चिट्ठी। साथियों, उस रात कमला ने आखिरी चिट्ठी लिखी अर्जुन को। अगर यह चिट्ठी तू पढ़ रहा है तो शायद मैं पास नहीं हूँ। रोना मत। माँ का काम है बच्चे को इतना मजबूत बनाना कि उसके बिना भी वह जी सके। चिट्ठी साथियों अधूरी रह गई। विदाई। सुबह कमला नहीं उठी। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। अर्जुन जो है अपनी माँ कमला को हिलाता रहा, बोलता रहा, माँ उठो, माँ उठो। पर माँ अब बहुत थक चुकी थी। चिट्ठियों का सच तो साथियों यही है कि अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन को वह कॉपी मिली। अंतिम संस्कार होने के बाद कमला की लिखी हुई चिट्ठी अर्जुन को मिलती है। हाथ कांप रहे होते हैं अर्जुन के। उसने एक एक चिट्ठी पढ़ता है और हर पन्ने पर माँ की सांसें थी, उसका त्याग था। अर्जुन पहली बार फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। वह रोना जो सालों से दबा था अर्जुन का। नया अर्जुन। सालों बाद अर्जुन एक बड़ा अधिकारी बनता है। लेकिन साथियों हर महीने वह गांव जाता, उसी कच्चे घर में वहीं बैठकर वह बच्चों को पढ़ाता मुफ्त में। हर माह गांव जाता था, उसी कच्चे घर में रहता था और वहीं बैठकर बच्चों को पढ़ाता था मुफ्त में। दीवार पर कमला की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, यहाँ एक माँ रहती थी जिसने खुद को मिटाकर एक भविष्य बनाया। यहाँ एक माँ रहती थी जिसने खुद को मिटाकर एक भविष्य बनाया। अर्जुन हर बार सिर झुकाकर कहता, माँ तुम्हारी चिट्ठी अब पूरी हो गई है। अर्जुन हर बार सिर झुकाकर कहता था कि माँ तुम्हारी चिट्ठी अब पूरी हो गई है। तो ये रहा कहानी।